हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। और आशा करता हूँ आप विश्वास में बढ़ते होंगे और इस महामारी के इसमें आप वचनों के द्वारा विजय प्राप्त करते होंगे और आपके जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन हमारे जीवन में हमें मजबूत करेगा, धैर्य लाएगा, विश्वास बढ़ाएगा और हम कुछ बातों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो आइए हम प्रभु को एक 30 सेकेंड्स स्तुति धन्यवाद दे। स्तुति इसके लिए देते हैं ताकि उसके पराक्रमों के लिए, क्योंकि उसने जूने करार से, ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट बहुत अद्भुत कार्य किए, बहुत बड़े काम किए, बड़े पराक्रम किए। तो इसके लिए हम उसकी स्तुति करें क्योंकि वो उसके योग्य है। हम धन्यवाद इसके लिए देते हैं ताकि हम विजय की ओर बढ़ते हैं और हमारे जीवन में अवश्य है कि हमें विजय प्राप्त होगी। हम धन्यवाद दे उस जीवन का जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है, मसीह का जीवन, और इसलिए हम उसके गुणगान करें। हम धन्यवाद दे अंधकार से निकालकर उजियाले में लाए इसके लिए। तो आइए हम स्तुति करें, धन्यवाद दे। हालेलुया प्रभु, आप राजाओं का राजा हो और आप महान परमेश्वर हो। और हम धन्यवाद देते प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके द्वारा हमारे जीवन में महिमा हो और हम आपका गुणगान गाए। हम धन्यवाद देते प्रभु, स्तुति करते आपके पराक्रमों के लिए और हम धन्यवाद देते हैं। हम आपको आशीर्वादित करते हैं प्रभु, क्योंकि सब कुछ आपने हमें दिया मसीह के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन का जो मसीह का जीवन आज हम जी रहे हैं और हम मसीह के वंश कहलाते हैं, ताकि हम आगे चलकर आत्मिक जीवन में बढ़े और अद्भुत कार्य करें। प्रभु आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो और आपका ही गुणगान हो, क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर हो और आपने हमें जो जीवन दिया, क्योंकि आप ही जीवन दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो जीवन है जो किसी के पास नहीं है। इसके लिए आप सच्चे परमेश्वर हो और हम धन्यवाद देते प्रभु। पिता परमेश्वर के नाम से यीशु मसीह आपको और ये पेज पे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड पास्टर एग्नेस फिलिप जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइए मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, आपकी दया कृपा के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद। आपके वचन से प्रभु हमारे हृदय में बोया जाए, आपका वचन हमारे हृदय में बोया जाए और हम वचन सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। और हमारे आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए, हृदय को खोले कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपके वचन के लिए और आत्मा के लिए, जो आज का वचन हमारे जीवन में बढ़ोतरी लाएगा, आत्मिक जीवन में उन्नति लाएगा और हम कुछ बातों के ऊपर विजय प्राप्त करें। प्रभु धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, जो आप वचन कन्फर्म करोगे जो आपसे आया हुआ। धन्यवाद प्रभु, आपकी योजना पूर्ण हो, शैतान की योजनाओं को हम नाशवंत करते हैं यीशु नासरी के नाम से। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए आज मैं एक बहुत ही बढ़िया शिक्षण आपके सामने मैं प्रचार करूँगा। इट इज़ कॉल्ड वर्ड ऑफ क्राइस्ट और इमोशन, मतलब मसीह का वचन या भावना। जैसे हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, उसका हिंदी का रूपांतर हो जाता है भावना। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु का वचन जब आता है हमारे जीवन में और हमें किस बेस के ऊपर निर्णय लेना है। हालेलुया। तो हम देखेंगे शुरू से उत्पत्ति का अध्याय 1 में जाएंगे, 1 का 26 पढ़ेंगे। ये सब हमको मालूम है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए
और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ओके, ये वचन हमें मालूम है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, स्वरूप के अनुसार, स्वरूप में नहीं कहा है, स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। सो गॉड मेड मैन इन आवर इमेज एंड आवर लाइकनेस। ओके, हमारे मतलब परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में उसने मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मतलब ही बिकेम ए लिविंग सोल, वो बोलने वाला प्राणी बन गया और आदम जीवता प्राणी बन गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम को जीवता प्राणी बनाया। दैट मीन्स ही वॉज ए सोलिश मैन। ओके, लेकिन आदम को आत्मा में जाने का भी ये था। दैट मीन्स ही कैन गो इनटू स्पिरिचुअलिटी, ही कैन गो इन द स्पिरिट एज वेल एज ही कैन गो इन द नेचुरल। और जब परमेश्वर ने ये बनाया आदम को तो वो जीवता प्राणी बनाया। दैट मीन्स गॉड मेड मैन अ सोलिश पर्सन so that he can go into the spirit, he can go into the natural also। इसके लिए परमेश्वर देखिए किस प्रकार आदम को मिलने आता था। और हम देखें कि जब परमेश्वर ने कहा कि आदम को ही कहा था कि तुझे वो जीवन के झाड़ के वृक्ष का या जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि 2 वृक्ष थे। एक था ज्ञान का वृक्ष जो मुझे अच्छा या बुरा का ज्ञान देता है, दूसरा जीवन का वृक्ष। तो परमेश्वर ने जब कहा कि तुझे खाना नहीं है, ज्ञान के वृक्ष का फल तुझे खाना नहीं है, तो उन्होंने किसकी बातें सुन ली? मतलब शैतान की बातें सुनी। और शैतान बगीचे में आकर ये कहता है आदम को, आदम से नहीं लेकिन हवा से ये बातें करता है कि अगर तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा था आदम को तुझे नहीं खाना है। और अवश्य है आदम ने स्त्री हवा से बात करके कहा होगा कि हमें परमेश्वर ने ज्ञान के वृक्ष को जो उसका फल है वो हमें खाना नहीं है। हालेलुया, वो अवश्य कहा ही होगा। लेकिन जब शैतान स्त्री से बात करता है तो स्त्री को दूसरा वचन देता है, दूसरा विचार देता है। वचन नहीं, सॉरी, वो दूसरा विचार देता है। और जब वो दूसरा विचार अंगीकार करती है, स्वीकारती है, तब स्त्री उस फल को स्पर्श करती है और खाती है। और उसके बाद वो आदम को भी देती है। और जब आदम ने भी वो फल खाया तब आदम गिरा। या मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब परमेश्वर का वचन एक तरफ कहता है तो अवश्य उस वचन का टेस्ट होता है। और जो टेस्ट होता है परमेश्वर यह देखना चाहता है कि क्या तुम वो टेस्ट में पास होते हो या नहीं। लेकिन वे फेल हुए। तो हम देखें कि किस प्रकार जब दूसरा विचार आता है तो हमारी भावनाओं को वो चेंज करता है। मतलब हमारी भावनाएं चेंज हो जाती है। और अवश्य है कि मतलब जब परमेश्वर ने आदम को जीवता प्राणी बनाया तो मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को इमोशनल बीइंग्स बनाया। दैट मीन्स एवरी मैन इज अ इमोशनल बीइंग, एवरी मैन एंड वुमन इज ए इमोशनल बीइंग। मतलब उनके पास भावनाएं है, दे हैव इमोशंस। हालेलुया। और इसलिए जब परमेश्वर ने जब एक तरफ कहा कि तुम्हें
उस झाड़ के फल, जो ज्ञान का झाड़ है, उसका फल तुम्हें नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और जब शैतान ने आकर बात कही कि तुम खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, तो मतलब उसने उस वचन को क्या किया, ट्विस्ट किया और उसमें इमोशनल डाल दिया कि सचमुच मतलब हम परमेश्वर जैसे हो जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि क्या सचमुच हम परमेश्वर जैसे हो जाएंगे। तो ये दूसरा विचार हवा के इसमें उसके मन में डाला और फिर उसने जब खाया, स्पर्श किया तो वो मरी नहीं, तो उसने आदम को दिया, आदम ने भी खाया तो आदम उसी वक्त आत्मा में मर गया। कैसे मर गया? आदम उसी वक्त आत्मा में मर गया। और जो आदम जीवता प्राणी था वो अभी क्या बन गया? शारीरिक। दैट मीन्स ही बिकेम फ्लेश। हालेलुया। तो हम देखें कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल बींग, और इसके लिए शैतान हमेशा दूसरा विचार देना चाहेगा। इसके लिए जब परमेश्वर का वचन आता है तो दूसरा विचार जो परमेश्वर के वचन से नहीं है, तो इसका मतलब मुझे ये समझना चाहिए कि वो शैतान से आता है। इसलिए हम यहाँ पे एक उदाहरण देखा कि परमेश्वर ने कहा तुम्हें खाना नहीं है उस वृक्ष के मतलब वो फल जो ज्ञान का फल है, उस तो उसका विचार जो था वो बदल गया। और इसलिए हम दूसरे विचार ना ले। परमेश्वर का वचन विचार उत्पन्न करता है और हमें वो परमेश्वर का वचन और विचार दोनों ग्रहण करना है, ताकि वो परमेश्वर की ओर से ही है। आमीन। ओके, थोड़ा और आगे जाएंगे और हम देखें कि कैसे उनका एक रॉन्ग डिसीजन, जब आदम ने वो फल खाया तो एक रॉन्ग डिसीजन हो गया। और रॉन्ग डिसीजन किस वजह से हुआ? वो क्योंकि एक नेगेटिव इमोशंस आया, एक नकारात्मक भावना आई। और वो कौन लाया? शैतान। ताकि वो विचार बदल दिया और उन्हें ये समझाया कि अगर तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। हालांकि वो हालांकि वे परमेश्वर जैसे ही थे। इसके लिए परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को हमारे मतलब अपने स्वरूप और अपने, दैट मीन्स लेट अस मेक मैन इन अवर इमेज एंड लाइकनेस। हमारे स्वरूप और हमारे, एक मिनट वो शब्द नहीं मिल रहा था, वचन 26 पढ़ते, हमारी समानता, मतलब अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। ओके, तो देखते हैं और थोड़ा आगे पहला क्रॉनिकल्स में जाएंगे, पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 अध्याय 28 वचन 9 पढ़ेंगे। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर सुलेमान के पास आकर मतलब ये बताते हैं कि तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि तू अपने पिता के परमेश्वर, जो दाऊद राजा का जो परमेश्वर था, वही कहता है कि उसका तू ज्ञान रख। मतलब तुझे ज्ञान आना जरूरी है। और खरे मन और प्रसन्न जीव से, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। मतलब जैसे मनुष्य जो है वो जीवता प्राणी है, ओके। और जैसे आदम ने वो फल खाया, वो सोलिश मैन, मतलब वो जीवता प्राणी से वो बन गया अभी शारीरिक आदमी, एकदम शारीरिक होने लग गए। धीरे 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 हम देखते हैं कि सारे मनुष्य जो थे वो शारीरिक बनते गए।
आमेन। और इसके लिए परमेश्वर को चाहिए था आत्मिक मनुष्य। तो हम देखेंगे कैसे आगे धीरे धीरे मतलब प्रभु की योजना पूर्ण होती है। ओके, बट यहाँ पे देखते हैं कि मतलब परमेश्वर हृदयों को जांचता है। किसको? परमेश्वर। यहाँ पे जब मन लिखा रहता है ना, तो वहाँ पे हृदय इंग्लिश बाइबल में लिखा है। तो मतलब परमेश्वर हृदय मतलब हृदय को जांचता है। मतलब क्या चल रहा है हमारे हृदय में, परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो हमारे मन के विचार भी जानता है। हालेलुया। और इसलिए वो हमारे मन के विचार को समझता भी है। लेकिन जब उसने सुलेमान को कहा कि तू खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और मतलब हृदय को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। हालेलुया। तो हम आज बैठे भी है यहाँ पर, लेकिन हम क्या मन में सोच रहे हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हम क्या विचार कर रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और वो समझता है। और यदि तू उसकी खोज में रहे, हालांकि मुझे उसकी खोज में क्यों रहना है, मुझे उसके वचन की खोज, मुझे उसके वचन का ज्ञान मिलना चाहिए, ताकि मुझे उसके वचन से मेरे विचार बदलेंगे, मेरे मन के विचार बदलेंगे। हालेलुया। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। कब मिलेगा? मैं जब उसके वचन को खोजता हूँ, मैं उसके राज्य को खोजता हूँ, मैं उसकी धार्मिकता को खोजता हूँ, मैं उसके वचन में क्या लिखा है वो समझता हूँ, तो अवश्य है कि वो मुझे मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। और इसलिए बहुत सारे लोग राज्य का सुसमाचार की खोज नहीं करते, राज्य का खोज नहीं करते। इसके लिए मतलब कहते हैं कि परमेश्वर उन्होंने मतलब वे जब मुझे त्याग देते हैं तो मैं भी उसे छोड़ देता हूँ। हालेलुया। इसके लिए हम देखें यीशु मसीह जब राज्य का सुसमाचार लाए, बहुत सारे लोगों ने ग्रहण नहीं किया। आमीन। और इसलिए महत्व की बात यह है कि परमेश्वर हमारे मन के विचार, हमारे हृदय को क्या है, वो जांचता है। आमीन। भजन संहिता अध्याय 7 में जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 7 वचन 9 पढ़ेंगे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए। कहते हैं कि भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर। परंतु धर्म को क्या है, तू स्थिर कर। दैट मीन्स परमेश्वर हमारे जो धार्मिकता हमें मिली है यीशु मसीह से, वो क्या करता है, स्थिर करना चाहता है। हालेलुया। स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म को ज्ञाता है। लिखा है क्योंकि धर्मी परमेश्वर, अब गॉड इज अ राइटियस गॉड, हमारे क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन मतलब हृदय और मर्म का अर्थ में देखा केजीवी बाइबल में, उसमें लिखा है रेंस, REINS, रेंस। जैसे वेन्स होती है हमारे शरीर में, वैसे रेंज है, REINS। तो हम देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है। क्योंकि धर्मी परमेश्वर हमारे हृदय और हमारे मर्म को ज्ञाता है। तो हम देखेंगे कि जो धर्मी परमेश्वर है वो हमारे हृदय और हमारे मन को जांचता है, वो परखता है। इट मीन्स ही ट्राइज अस, ही रिप्रूव्स अस, he scrutinize our hearts and reins। मतलब वो हमारे हृदय को और रेंज को क्या करता है, मर्म, यहाँ पे लिखा है मर्म को क्या करता है, वो जांचता है। आमीन। तो हम देखेंगे हृदय का अर्थ क्या है। हृदय का अर्थ है इनर मैन। हृदय का अर्थ क्या है, हमारे अंदर का मनुष्य। ओके। और विवेक, जमीर, उसका दूसरा शब्द है जमीर। ओके। और हम रेंज का अर्थ पढ़ेंगे। रेंज, मर्म का अर्थ है
लिटरली जब हम देखते हैं कि मर्म का अर्थ है किडनी, ओके, लेकिन जब हम फिगरेटिव मतलब कैसे एक सिंबॉलिक वे में, एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज में, तो उसमें लिखा है सीट ऑफ इमोशंस एंड अफेक्शंस, मतलब एक भावना है अंदर है। आमीन। इसके लिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्या मतलब कैसे बनाया है, हमारे स्वरूप में और हमारी समानता में, हालेलुया। और इसलिए हम देखें कि मनुष्य जो है वो इमोशनल बीइंग है। जैसे परमेश्वर के पास भी भावनाएं है, वैसे मनुष्य के पास भी भावनाएं है, हालेलुया। तो हम लेकिन जब वचन आता है तो हमें एक निर्णय लेना पड़ता है कि हमें वचन के अनुसार चलना है या हमें उस भावनाओं के अनुसार चलना है, और खास करके नेगेटिव इमोशंस। इसके लिए मैंने कहा जैसे आदम को बताया गया दूसरा विचार जो परमेश्वर की ओर से नहीं था, तो वो नेगेटिव इमोशंस डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ। और जैसे कि उन्होंने वो ग्रहण किया कि जो शैतान ने बात कही वो स्वीकारी, लेकिन जो परमेश्वर ने बात कही नहीं खाना है, और उस वृक्ष का फल जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तुझे नहीं खाना है, तो लेकिन उन्होंने वो फल खाया। दैट मीन्स दे टुक डिसीजन बेस्ड ऑन नेगेटिव इमोशंस। उन्होंने क्या निर्णय लिया, नकारात्मक भावनाएं के अनुसार डिसीजन लिया, हालेलुया। और इसलिए हम देखें कि रेंस का अर्थ क्या है, फिगरेटिव। फिगरेटिव में लिखा है इट्स अ सीट ऑफ इमोशंस, मतलब वहाँ पे भावनाएं है। इसके लिए हमारे हृदय में और एक मर्म है जहाँ पर भावनाएं रहती है, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। एक बाइबल में लिखा है कि गॉड ट्राइज द हार्ट्स एंड इमोशंस एंड थिंकिंग पावर, मतलब परमेश्वर वो ट्राई करता है आपको, आपके हृदय को, आपके भावनाओं को और आपके इमोशंस को, और आपके जो आप विचार करते हो, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग पावर। उसको मतलब परमेश्वर ट्राई करता है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, हालेलुया। ओके, आगे जाएंगे वचन में, रेवलेशन में जाएंगे। रेवलेशन अध्याय 2, उसमें भी वही शब्द यूज हुआ है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 23, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, हालेलुया। मतलब परमेश्वर सारे लोगों का हृदय और मन, यहाँ पे लिखा है मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा, हालेलुया। तो परमेश्वर हृदय, और लेकिन इंग्लिश बाइबल में केजेवी में यहाँ पे मन लिखा है, लेकिन वहाँ पे रेंस लिखा है। तो सेम जैसे कि मैंने कहा, रेंस का अर्थ जैसे कि मैंने कहा उसका लिटरल मीनिंग क्या है, किडनी, ये फिजिकल ऑर्गन। और फिगरेटिव स्पीच में या फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या है, द इनमोस्ट माइंड, मतलब अंदर का जो हम देखते हैं कि इनर मैन जो है, वो इनर मैन का अंदरूनी मन, हालेलुया। द इनमोस्ट माइंड मतलब जो अंदर का मनुष्य है उसका मन प्रभु जानता है, हालेलुया। और उसके द्वारा हम सोचते हैं। जो अंदरूनी मन है, जो अंदरूनी इनर मैन, जो अंदरूनी मनुष्य है, उसके पास भी जो मन है, परमेश्वर उस मन को भी जानता है, हालेलुया। ही नोज द थॉट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, और आपकी फीलिंग्स, ये सब जो है, ये सब कुछ जो है वो जुड़ी हुई है आपके हृदय से, और आपके जो मर्म है, रेंस, उसके साथ सब कुछ क्या है, जुड़ी हुई है। इसके लिए हम झट से भावुक हो जाता है या भावनाओं में चलते हैं, हालेलुया। तो देखिए हम धीरे धीरे आगे कैसे प्रभु हमें बताते हैं। जब आदम ने पाप किया तो वो
भावनाओं में आकर वो गिर पड़ा, हालांकि उसने आज्ञा नहीं मानी। दूसरी जो शैतान का दूसरा विचार था उसमें वो सोचने लगा और फिर वो उसके अनुसार उसने वो कार्य किया, मतलब उसने वो फल खाया। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को अपने प्रतिमा और अपनी समानता में, अपने स्वरूप और अपनी प्रतिमा में जब बनाया, तो हम देखें कि कैसे उत्पत्ति का अध्याय 5 वचन 3 पढ़ेंगे। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। हालेलुया। तो जब आदम से जब एक पुत्र जन्मा, तो बाइबल बताती है तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसके ही स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो जैसे कि हम सब जन आदम में थे, हम सब जन किस में थे? आदम में थे, क्योंकि जब आदम ने पाप किया वो गिरा और फिर उसके बाद जो वंश आया, तो बाइबल बताती है कि हमने आदम का क्या स्वरूप लिया। हालेलुया। दैट मीन्स वी हैव बोर्न द इमेज ऑफ एडम। तो देखेंगे कि किस पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 1 Corinthians chapter 15 verse 45 पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ओके, हम इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अंतिम आदम का जो बोलते हैं लास्ट एडम, और वो कौन सा, मतलब वो क्या बना? जीवनदायक आत्मा बना। तो पहला जो आदम था, प्रथम मनुष्य जो था अर्थात आदम, वो जीवित प्राणी बना। क्या बना था वो? जीवित प्राणी। और लेकिन जब उसने पाप किया तो जीवित प्राणी से भी गिर गया, तो वो शारीरिक हो गया। हालेलुया। लेकिन जब हम देखते हैं कि उत्पत्ति 5:3 में जब उसके द्वारा जब एक पुत्र जन्मा, तो वो पुत्र आदम के स्वरूप में बना था। हालेलुया। आदम के अनुसार बनाया था। आमीन। लेकिन जब आदम को रचा परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने कहा वो हमारे स्वरूप और हमारी समानता में बनाए। हालेलुया। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतिम आदम जो जीवनदायक आत्मा बना। 46, परंतु पहले आत्मिक ना था। इसके लिए हम देखते हैं कि पहले कौन था? आत्मिक नहीं था, पर स्वाभाविक था। He was a natural। इसके बाद आत्मिक हुआ। तो पहले परंतु पहले आत्मिक न था। तो सबसे पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो कौन था? नेचुरल था। इसके बाद आत्मिक हुआ। तो जब यीशु मसीह आए तो वो कौन थे? आत्मिक थे। हालेलुया। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। 48, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के है। तो जैसे हम आदम में थे वो मिट्टी का था, वैसे हम भी मिट्टी के थे। हालेलुया। क्योंकि आज हमने मसीह को ग्रहण किया है। ओके, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। हालेलुया। तो जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया उसी दिन से हम आत्मिक हो गए। क्योंकि आत्मा क्या करता है? जीवनदायक है। आत्मा क्या है? जीवन देता है। इसके लिए अंतिम आदम जो था वो क्या बना? वो जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। तो मसीह से हमें आत्मा और जीवन ही मिलेगा। आमीन। क्योंकि मसीह जीवनदायक आत्मा है। इसके लिए मसीह से हमें क्या आएगा? हर वक्त जीवन ही आएगा। यूहन्ना 6:63 में लिखा है कि शरीर से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जो बातें मैं तुझसे कहता हूं वे आत्मा और जीवन है। हालेलुया। तो मसीह की बातें जो है वो आत्मा और जीवन है। और यहाँ पर प्रभु बोलते हैं कि जीवनदायक आत्मा बना। तो मसीह कौन है? जीवनदायक आत्मा। आमीन। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के है।
तो जैसे आदम मिट्टी का था, वैसे जो आदम में पैदा हुए वो भी कौन है? मिट्टी के हैं। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह हमें क्या देता है? जीवनदायक आत्मा देता है। वो हमें जिलाता है, जिंदा करता है, और फिर हम भी क्या बन जाते हैं? जैसे वो स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। हालेलुया। ओके, वचन 49। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही वो स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमेन। तो जैसे हम आदम में थे, हमने आदम का रूप धारण किया था, लेकिन अभी मतलब जैसे हमने मसीह को ग्रहण किया, आज हम मसीह के रूप को धारण करना चाहिए। हालेलुया। और इसके लिए हमारे द्वारा मसीह की कुछ फल हमारे द्वारा दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए हमें हमारे मन के विचार बदलना चाहिए, हमारे हृदय में जो कुछ भी चल रहा है वो बदलावट आना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत कार्य करे। आमीन। 50 ओके हो गया 49। ओके, अभी हम समझते हैं कि जैसे यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। ओके, परमेश्वर कौन है? आत्मा है। अभी हम जाएंगे इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 38। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मतलब जैसे परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर के पास मन है, और परमेश्वर शरीर में आया। हालेलुया। उसी प्रकार हम भी आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास भी आत्मा है, हमारे पास भी शरीर है, मतलब मन है, प्राण है, और हमारे पास भी शरीर है। हालेलुया। ओके, तो यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। इब्रानियों का अध्याय 10 में पढ़ेंगे, इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 38। इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 38 पढ़ेंगे। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इंग्लिश बाइबल में सोल लिखा है। सोल का अर्थ है प्राण। तो आप देखिए, सोल के अंदर मतलब प्राण के अंदर 3 चीजें आती है, हमारा मन, हमारी इच्छा और भावनाएं। इसलिए जैसे मैंने कहा, जो हृदय और मर्म या हृदय और जो दैट मीन्स हार्ट एंड रेंस, वो जो है वो अंदर इंक्लूसिव है सब कुछ, ताकि आप आपके पास भावनाएं हैं, और आपके पास अंदरूनी जो मतलब अंदर का जो मनुष्य है वो सोचता है, उसके पास विचार है, और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना है। आमीन। इंसान के या भावनाओं में बहकर हमें वैसे नहीं सोचना है। आमीन। ओके, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा प्राण उससे प्रसन्न ना होगा। मतलब तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास क्या है? प्राण है। आमीन। ओके, 1 तिमोथी 3:16 जाएंगे। 1 तिमोथी 3:16। पहला तिमोथी अध्याय 3 वचन 16। और इसमें संदेह नहीं है कि भक्त का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। तो हम देखते हैं कि शरीर में कौन प्रकट हुआ? जो परमेश्वर आत्मा था, उसने निर्णय लिया कि अब मैं शरीर में आऊंगा। और इसलिए हम यूहन्ना अध्याय 1:1 जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आदि में वचन था। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है आदि में वचन था, मतलब ब्रैकेट मसीह। तो आदि में क्राइस्ट था। ओके, सो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और वचन 14, यूहन्ना का अध्याय 1 वचन 14, वो वचन क्या बना? शरीर बना, देह बना।
आमेन। तो और यही वचन यहाँ पे लिखा है, मतलब वही मिलता जुलता एक लाइन का। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ। तो कौन शरीर में प्रकट हुआ? परमेश्वर। दैट मीन्स गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश। और इसके लिए यूहन्ना अध्याय 1:14, द वर्ड बिकेम फ्लेश, वचन क्या बना? देह बना। आमेन। तो हम देखें इसमें से हम लोग ने तीनों वचन पढ़ा, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर के पास मन है, इसके लिए बोलते हैं मेरा प्राण प्रसन्न नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा, मरेगा नहीं लेकिन विश्वास से जिएगा। आमेन। और पहला तिमोथी अध्याय 3:16 कि परमेश्वर का रूपांतर कैसे हुआ? शरीर में। क्यों यहाँ पे लिखा है वो जो शरीर में प्रकट हुआ। आमेन। तो हम देखें आगे कि कैसे अभी जब यीशु मसीह जो वचन था वो शरीर में जब प्रकट हुआ तो किस प्रकार अपनी सेविका शुरू होती है। हालांकि हम ये जानते हैं कि उसने राज्य का सुसमाचार से प्रचार किया, लेकिन 12 साल की उम्र में जब यीशु मसीह मतलब प्रचार कर रहे, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन लुक 2:48 में जाएंगे। लुका का अध्याय 2 वचन 48। तब वे उसे देखकर चकित हुए। और हम देखते हैं कि थोड़ा सा मैं पढ़ के जरा आगे जाता हूँ, पीछे आता हूँ। ओके, 41 से पढ़ेंगे। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व के रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। मतलब एक दिन हो गया, उसके बाद वो अपने पहचान और कुटुंबियों में वो ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। हालेलुया। 48। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। 49। तो अब देखिए कि कैसे वे दुख में, मतलब बाइबल बताती है कि सचमुच वे एकदम दुखी, तो मतलब सौरो हो गए थे, दुखी हो गए थे, वो संताप में थे, क्योंकि 3 दिन तक नहीं मिला। और जब मिला तो कहाँ पे मिला? वो यरूशलेम के मतलब यरूशलेम में वे बड़े बड़े जो लोग थे उनके साथ वो प्रश्न और उत्तर दे रहा था। हालेलुया। ओके, 49 पढ़ते। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? हालेलुया। तो आप देखिए कि यीशु का उत्तर क्या था। हालांकि वे 3 दिन तक ढूंढ रहे थे। एक मिनट, मैं जरा ना। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उससे प्रश्न करते हुए पाया। हालेलुया। तो कहां पर मिला? 3 दिन के बाद मंदिर में। ओके। और जब यीशु ने उत्तर दिया कि यीशु ने उससे उत्तर दिया, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? तो आप देखिए कि मतलब क्या प्रभु, मतलब यीशु मसीह मतलब मरिया का हृदय नहीं जानता था कि मतलब मरिया और उसके माता पिता जो थे वो दुखी हो गए। हालेलुया। लेकिन यीशु का उत्तर थे कि क्या था? क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में
मतलब इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि डोंट यू नो दैट आई शुड बी डूइंग माई फादर्स बिजनेस, मतलब मैं मेरे पिता का व्यवसाय में बिजी होना अवश्य है। हालेलुया। तो पिता का व्यवसाय क्या है? यहाँ पे लिखा है पिता के भवन, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि डोंट यू नो दैट आई शुड बी डूइंग माई फादर्स बिजनेस। तो पिता का व्यवसाय क्या है? पिता का व्यवसाय परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। और वो यीशु 12 साल की उम्र में वो प्रचार कर रहा है, और उसकी माता और पिता जो थे वे कुड़ते हुए आए, मतलब वो दुखी थे, संताप में थे, वो दर्द में थे। हालेलुया। तो क्या यीशु नहीं जानता था? जानता था, लेकिन जब वचन आता है तो वहां पर भावनाएं काम नहीं करती। हालेलुया। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर ने जो भावनाएं दी है, इमोशंस जो दिए हैं, हमें एंजॉय करने के लिए, लेकिन दुख में रहने के लिए नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए जाएंगे वचन में, क्योंकि यीशु ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही बढ़िया उत्तर है, क्योंकि आज हमें वचन के अनुसार चलना है, भावनाओं में नहीं बहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें नेगेटिव इमोशंस में ले जाते हैं और फिर हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ये एक उदाहरण लिया जो आज हम लोग ने देखा। दूसरा उदाहरण देखेंगे, मार्कुस का अध्याय 3, मार्कुस का अध्याय 3 मार्कुस का अध्याय 3 वचन 31। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु कहता है कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे पिता। तो हम देखेंगे, जरा वचन पढ़ेंगे 31 से। और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उससे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते आए। उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वो मेरे भाई और बहन और माता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वे ही मेरे भाई, मेरा बहन और मेरी माता है। हालेलुया। हम उसी का ही संदर्भ में एक और वचन लेंगे, लूका का अध्याय 8, लूका का अध्याय 8 वचन 19 पढ़ेंगे। उसकी माता और भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। वहां पर लिखा है कि उन्होंने बुलवा भेजा, और यहां पे लिखा है कि भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। 21 उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। तो अब देखिए कि मार्कुस में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो मेरे माता और मेरे भाई है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे लिखा है जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता है तो वो क्या है? और वो सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वे ही मेरे माता और पिता है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की इच्छा। आमीन। तो या परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। आमीन। तो हम देखें यहाँ पर कैसे यीशु फिर से जो उसकी माता थी उससे वो बात कर रहे हैं कि मतलब किस प्रकार उत्तर दिया। हालांकि वे लोग वचन सुनने नहीं आए थे, लेकिन वे बाहर थे और बाहर से बुलवा भेजा। और यहाँ पर भी देखो कि क्या लिखा है 19 में कि उसकी माता और भाई उसके पास आए और भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। तो भीड़ भी थी, लेकिन वे वचन सुनने के लिए नहीं आए थे। मरिया और जो उसके बच्चे थे वे
मतलब परमेश्वर के वचन सुनने नहीं आए। और इसके लिए प्रभु ने उत्तर में क्या दिया? उसने कहा कि जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता है और उसके अनुसार चलता है, वही मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन है। हालेलुया। तो अब देखें कि कैसे यीशु किस प्रकार भावनाओं के ऊपर नहीं चलता, लेकिन जो उद्देश्य था, जो पर्पस था परमेश्वर का, वही वो पूरा कर रहा है। और जहां पर भी गया वो परमेश्वर के पिता का वचन बोलता है, और परमेश्वर का वचन वही परमेश्वर की क्या है? इच्छा है। आमीन। तीसरा उदाहरण देखेंगे हम, मत्ती का अध्याय 10 मत्ती का अध्याय 10 वचन 29। हम पहले जरा वचन पढ़ लेंगे। मत्ती का अध्याय 10 वचन 39। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 16 वचन 25। मत्ती का अध्याय 16 वचन 25। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। मार्कुस का अध्याय 8 वचन 35। मार्कुस का अध्याय 8 वचन 35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। और फिर आगे लूका अध्याय 17 वचन 33। लूका का अध्याय 17 वचन 33। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। हालेलुया। तो बहुत सारा जो है, आप जब ये वचन मिलाकर देखेंगे तो बहुत सारा जो एक एक शब्द जो है आपको रेवलेशन के जरिए आएगा। यहाँ पर लिखा है मतलब जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए, मतलब मेरा प्राण अगर मैं खो दूं तो वो उसे जीवित रखेगा। हालेलुया। आगे लास्ट मतलब उसका ही यूहन्ना अध्याय 12। यूहन्ना का अध्याय 12 वचन 25। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो आप देखिए कि ये 5 जो हम लोग ने वचन पढ़े, मत्ती में 10 अध्याय 10 वचन 39, मत्ती का 16 अध्याय 16 वचन 25, मार्कुस का 8 35, और लूक का 17 33, और यूहन्ना का 12 25। ये जब हम वचन को मिलाएंगे तो आपको एक एक शब्द का क्या मिलेगा? एक रेवलेशन मिलेगा। और हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह बताता है कि जो अपने प्राण को खोएगा तो वो जीवन पाता है। हालेलुया। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में बात चलती है, क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए तो वो खुद एक निष्पाप थे। हालांकि वो अभी तक जीवित रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भी अपना प्राण अप्रिय नहीं माना।
हालेलुया, क्योंकि उसने वो जो प्राण का बलिदान दिया वो हमारे लिए दिया, और इसलिए उसने भी भावनाओं के ऊपर डिसीजन नहीं लिया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, तो बहुत सारे लोग अपने प्राण को क्या करता है, प्रिय जानता है, वो उसे खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। मतलब हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि हम जानबूझकर हम वो प्राण को खोए, मतलब कहने का अर्थ है कि हम डिनाई करें अपने आप को, हम नकारे अपने आप को। अभी हम जो शारीरिक थे, लेकिन आत्मा आने के बाद प्रभु हमें आत्मिक बनाता है। हालेलुया। लेकिन प्राण इसके लिए है ताकि हम प्राण से जो अंदर क्या है, हमारी मन, हमारी इच्छा और हमारी भावना, ये जो है वो बदलने चाहिए। हालेलुया। शारीरिक नहीं होने चाहिए, लेकिन आत्मिक होने चाहिए। हमारे मन के विचार आत्मा के अनुसार होनी चाहिए, हमारी इच्छा परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए, और हमारी भावना परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी कैसे अपने आप को बलिदान दिया। हालांकि अगर वो ये सोचता, उसकी फैमिली, जैसे हमने 2 उदाहरण में देखा कि कैसे उसके माता पिता और उसके भाई, मतलब उसके जो भाई थे वो आए ढूंढने, मतलब वो आए, तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। तो यीशु मसीह भी फैमिली ओरिएंटेड हो सकता था, लेकिन हालांकि उसने पहले परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दिया, उसने पिता के वचन को पहला स्थान दिया। आमीन। और इसलिए आज भी हमारे जीवन में हमें भी सबसे पहला स्थान परमेश्वर पिता के वचन को देना है, और दूसरा स्थान आता है हमारी फैमिली। आमीन। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आज फैमिली पे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। हालांकि हमें ये मतलब हम हमारी फैमिली को नकारते नहीं है, लेकिन सबसे पहले स्थान हम हमारे परमेश्वर पिता के वचन को देते हैं, क्योंकि वचन से हमें जीवन मिला है। वही यीशु ने जो मतलब हमारे लिए जो बलिदान दिया पाप के लिए, उसने ही हमें क्षमा किया है, ताकि वो हमें उसका जीवन दे सके और हम उसका जीवन इस पृथ्वी पे जी सके। लेकिन हमें अपने आप को प्रिय नहीं करना। इसके लिए आप लिखा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। तो यीशु ने भी अपने प्राण को प्रिय जाना नहीं, लेकिन उसने क्या किया, खो दिया। और जो इस जगत में अपना प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो मैं जब अपने प्राण को अप्रिय जानता हूं, तो अवश्य है कि मैं भी अनंत जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर क्या है, वो रक्षा करेगा। हालेलुया। आमीन। इसके लिए बाइबल बताती है, वो आया, यीशु मसीह आया जीवन देने। और कौन सा जीवन, बहुतायत का जीवन, और वो जीवन उभर उभर के आना चाहिए। आमीन। हम देखेंगे और एक उदाहरण देखेंगे। इसके लिए मैं यही उद्देश्य से ये बताना चाहता हूं कि हम भावनाओं के ऊपर निर्णय ना लें। बहुत सारे लोग भावनाओं के ऊपर निर्णय लेते हैं, वो फैमिली को पहला स्थान देते हैं, लेकिन हमें फैमिली को दूसरा स्थान देना है। सबसे पहला स्थान परमेश्वर पिता के वचन को, क्योंकि शुरू में क्या था, सबसे पहले परमेश्वर ही है। हालेलुया। और उसने सब कुछ निर्माण किया है। तो जब उसने हमें छुआ, उसने स्पर्श किया, उसने अपना आत्मा हमें दिया है बचाने के लिए, जीवित रखने के लिए, तो आज हम उसकी ही बातों को पहला स्थान देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे मन के विचार बदलते नहीं है, इसके लिए हम बहुत सारे समय पे हम क्या है, हम भावुक हो जाते हैं, और खास करके नेगेटिव इमोशंस। तो आप देखें कि किस प्रकार यीशु मसीह ने गेत्सेमनी में परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार या वचन के अनुसार उसने डिसीजन लिया। देखेंगे वचन में, हम वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, लेकिन जो वचन लिखता है वो लिख सकता है। मत्ती अध्याय 26 वचन 36 से
39, मार्कुस अध्याय 14 वचन 32 से 35 और लूका का अध्याय 22 वचन 39 से 43। और हम इसमें देखेंगे कि हम लूका में जाएंगे। लूका का अध्याय 22 लूका का अध्याय 22 वचन 39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वचन 41। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। 42 कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। 43। अब देखिए कि जब मैंने इसके पहले में लिखा, मत्ती में भी लिखा है, मार्कुस में भी लिखा है, ओके, लेकिन यहां पर हम लूका में थोड़ा और डिटेल में लिखा है थोड़ा सा, ताकि हमें समझ में आए। तो यहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करता है और तीनों बार वहां से उत्तर नहीं आता है, मतलब पिता से उत्तर नहीं आता है, और यीशु कहता है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। कौन चाहे? यदि तू चाहे, लेकिन तो भी मतलब मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो ये दुख का प्याला जो है, ये जो कटोरा जो है दुख का, वो तू हटा ले, लेकिन अगर तेरी ही इच्छा है तो मत हटा, क्योंकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार ही करना चाहूंगा। क्योंकि यीशु मसीह अपनी इच्छाओं को उसने क्या किया? मार डाली। हालांकि आज भी यीशु मसीह जीवित रह सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह में पाप था ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने अब उसकी इच्छा नहीं पूरी की, लेकिन यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पूरी की। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने भावनाओं के ऊपर डिसीजन नहीं लिया, और खास करके नेगेटिव। आगे पढ़ेंगे। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। जब परमेश्वर की इच्छा जो वचन है आपके जीवन में, अवश्य है कि जब कुछ परमेश्वर से नहीं आता तो अवश्य है कि उसके दूत आपको आकर क्या करेंगे? समर्थ देगा। हालांकि हम देखें कि शिष्यों लोगों के जीवन में कैसे सताव जो लिखा गया था, वो ज्यादातर करके वो उनके लिए था। आमीन। वो हमारे लिए नहीं था। तो आगे बढ़ेंगे। वचन 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे समर्थ देता था। 44। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। इसके लिए उसका सोल जो था, उसका जो यहाँ पे लिखा है हृदय, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि माई सोल इज सोरोफुल, मतलब मेरा जो प्राण है वो दुख में है, क्योंकि ये वेदना जो है वो मैं मतलब सहन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही मतलब प्रेशर है। कहां पर? गेत्सेमनी के बगीचे में। हालांकि आदम जो बगीचे में था, वहां पर सब कुछ आरामी था, ठंडा था। He was in the garden of cool. He was in the cool of the garden. Hallelujah. लेकिन यीशु मसीह एकदम प्रेशर, तनाव, मतलब एकदम बोले तो एकदम व्याकुलता में यीशु मसीह थे जब वो बगीचे में थे। हालेलुया। तो देखिए कि कैसे आदम और मसीह का, ये मैं आपको जरा थोड़ा सा रेवलेशन देता हूं। आदम के पास जब परीक्षा आई तो वो फेल हुआ, क्योंकि वो he was in the cool of the garden. हालेलुया। लेकिन जब मसीह के पास परीक्षा हुई तो वो क्या था? वो एकदम, that means he was मतलब जो परीक्षा आई वो परीक्षा में वो मतलब पास हुआ, उसे सफलता मिली। आमीन। कैसे? क्योंकि उसने
इमोशंस के ऊपर डिसीजन नहीं लिया। आगे पढ़ेंगे वचन में। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। वह यह कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? एक मिनट, ओके सॉरी, वचन 44 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 22 वचन 44। और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। तो क्या हो गया उसका पसीना? हालांकि जब आदम की परीक्षा हुई तो वो निष्फल हुआ, लेकिन जब मसीह की परीक्षा हुई तो वो पास हुआ। आज मसीह लोगों की परीक्षा ये है कि हमें पास होना है। परीक्षा हमारे जीवन में आएगी और इसलिए यीशु मसीह का जो पसीना था वो बदल कर किस में हो गया? लहू में लहू में हो गया। और इसलिए यीशु मसीह ये कह सके कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन पिता तेरी इच्छा के अनुसार। तो राज्य में हमारी इच्छाओं को हमें मारना है और जब हमें हमारा प्राण अप्रिय होना जरूरी है ताकि हमें अनंत जीवन जो प्रभु से मिलना वाला है, जो मिलता है, वो हम खो देंगे। हालेलुया। और इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह अगर परिवार वाला रहता शारीरिक में, तो आज यीशु मसीह जीवित रहता, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप नहीं किए। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया। उसने अपना प्राण अप्रिय किया ताकि वो अपना प्राण बचा सके। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती है कि जब वो जब मर गया तो उसका प्राण, दैट मीन्स द सोल वॉज नॉट करप्टेड, उसका प्राण करप्शन में नहीं था। हालेलुया। हालांकि और इसलिए हमारे मन के विचार हमें अवश्य क्या है? बदलना जरूरी है। आमीन। तो ये देखिए 4 उदाहरण जो मैंने लिए, वहां पर हमें यीशु से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भावनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना है और खास करके स्पेशली नेगेटिव इमोशंस, मतलब नकारात्मक भावनाएं। अच्छी भावना है क्योंकि प्रभु कहते हैं कि हमें आनंदित रहना है हर समस्या में। तो आप देखिए कि याकूब का पत्रस में क्या लिखा है, अध्याय 1, कि जब तुम नाना प्रकार की समस्या से गुजरो तो तब तुम आनंद मनाओ। तो क्या प्रभु चाहता, क्या प्रभु जानता नहीं है कि हम दुख में है, हमारे जीवन में समस्या है, बीमारी है, रोग है, तकलीफें है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जब तुम नाना प्रकार की समस्या में जब गुजरो तो तब तुम क्या मनाओ? आनंद मनाओ, आनंदित रहो। तो प्रभु ये हमारी भावनाओं को क्या है? वो बदलना चाहता है ताकि हम दुख में ना रहे। यीशु मसीह पसीने के जगह पे लहू बहाया उसने और बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। तो आज हम देखें कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी दुख सहा वो सब कुछ हमारे लिए, ताकि हम दुख ना सहे। आमीन। और हालांकि अगर कोई दुख और कोई प्रकार की समस्या या कुछ भी अगर हमारे जीवन में आती भी है तो हमें आनंद होकर मनाना है। हालेलुया। हमें खुश रहना है, आनंदित रहना है। अब देखिए पौलुस अध्याय 16 में किस प्रकार जब उसने सैनिकों से सलिए के फटके खाए तो कैसा वो स्तुति करता है। हालांकि उसने एक बार भी कोई कंप्लेन नहीं की, कोई भी कंप्लेन नहीं की, कोई भी तकरार नहीं किया, कोई भी किटकिट नहीं की। हालांकि पौल और सिलास आधी रात को जो फटके मारे, वो दुख और दर्द में होने के बावजूद भी वे स्तुति और धन्यवाद करते थे, वे आराधना करते थे। और परमेश्वर आप देखिए स्वर्ग से देखता होगा कि मेरे बच्चे क्या कर रहे? स्तुति और धन्यवाद दे। तो स्तुति धन्यवाद से प्रभु को आनंदित मिलता है और स्तुति धन्यवाद करने से अवश्य परिस्थिति, परेशानी या तकलीफें या समस्या बदलने शुरू होगी। हालेलुया। हम देखते
और इब्रानियों का अध्याय 4 वचन 12 में जाऊंगा मैं। इब्रानियों का अध्याय 4 वचन 12। इब्रानियों का अध्याय 4 वचन 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, हालेलुया, और प्रबल है, और हर एक के दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को। तो यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि प्राण, और या प्राण का मतलब है जीव, जीव और आत्मा को क्या करता है? वो अलग करता है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार पेक्षा भी ज्यादा चोखा है। आमीन। और वो हमारे प्राण को और हमारे आत्माओं को जो विचार करते हैं उसको अलग करता है, ताकि हम सोलिश आदमी ना रहे या सोलिश पर्सन ना रहे, हम स्पिरिचुअल पर्सन बने। आमीन। तो जीव और आत्माओं को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। तो वो क्या करता है? हमारी मन की भावनाओं को और हमारे विचारों को क्या करता है? जांचता है। इसका मतलब क्या है कि वो जांच कर अलग करना चाहता है। लेकिन जब आप निर्णय लोगे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, तब परमेश्वर का वचन और मतलब परमेश्वर का मन, आपका मन एक हो जाएगा। परमेश्वर की भावनाएं और हमारी भावनाएं एक हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन खास करके नेगेटिव इमोशंस नहीं। जैसे कि मैंने कहा, भावनाएं हमें जब दी गई है ताकि हम इस संसार में आनंद मना सके, खुश रह सके, और हम प्रभु के गुणगान गाते रहे, स्तुति धन्यवाद दे। और कई बार जो दुख सताव होता है तो हमें हमारे मन के विचार बदलना चाहिए। किसने हमें दुखी कर दिया, किसने हमें नाराज कर दिया, तो हम हमारे मन के विचार बदले। बाइबल बताती है, लेट द विकेड forsake their unrighteous thoughts। दुष्ट जो है जब प्रभु में आते हैं तो वे अधार्मिकता का जो विचार है वो बदलकर धार्मिकता का विचार अपनाए। आमीन। इसके लिए अब गॉड इज अ राइटियस गॉड। हमारा परमेश्वर क्या है? धार्मिक परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। तो परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के विचार आएंगे। हालेलुया। इसके लिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि परमेश्वर के जो जीवित वचन है हमारे प्राण और आत्माओं को, हमारे गांठ गांठ और गुदो गुदो को क्या करता है? अलग करता है। और परमेश्वर, जैसे कि हमने पहला इतिहास में पढ़ा, वो हमारे हृदय के, हमारे मन के विचारों को, और हमारे यहाँ पे लिखा है कि हमारे मन की भावनाओं को वो क्या है और विचारों को क्या करता है? वो जांचता है। तो कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है, वचन 13 में लिखा है। और सृष्टि के कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। हालेलुया। परमेश्वर सब हृदय को जानता है। परमेश्वर सभी लोगों के भावनाओं को जानता है, सभी लोगों के मन को वो जानता है। आमीन। तो हम प्रभु को हम मूर्ख नहीं बना सकते, और हम लोगों के अनुसार नहीं चल सकते। और इसलिए यीशु मसीह ने उस गेत्सेमनी गार्डन में अपनी इच्छाओं को मारकर, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूर्ण की, और क्रूस पे बलिदान दिया। और हालांकि राज्य के लिए अगर काम करना है तो हमें हमारी इच्छा मारनी है, हमारा राज्य नहीं बांधना है, लेकिन हमें परमेश्वर का राज्य बांधना है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य में जो वचन है वो उसके अनुसार ही बांधना चाहिए। आमीन। और अब देखेंगे मत्ती का अध्याय 9 वचन 36 में हम जब पढ़ते हैं कि वहाँ पर यीशु कहता है, हम पढ़ेंगे जरा, मत्ती का अध्याय 9 वचन 36। मत्ती का अध्याय 9 वचन 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। प्रभु देखिए कि यहाँ पर बोलते हैं कि जीसस हैड कंपैशन, मतलब उन पर वो दया आई, उन पर वो प्रेम आया, और जैसे उनका कोई रखवाला नहीं है।
हालेलुया। और एक जगह पे बाइबल बताती है कि यीशु को उन पर तरस आया। यीशु पर क्या आया? यीशु पर लोगों को ऊपर क्या हुआ? तरस आया और वे उन्हें चंगा करने लगा। और यहां पर लिखा है कि जो रखवालों का काम था वचन देना, चंगाई देना, वे नहीं कर रहे थे। इसके लिए यीशु मसीह को क्या हुआ? यीशु मसीह को तरस आया ताकि वे चंगाई और मतलब ताकि वो लोगों को क्या मिली? चंगाई मिली। क्योंकि जैसे वो लोग कैसे थे? व्याकुल और भटके हुए थे। आज भी बहुत सारे लोग व्याकुल और भटके हैं, क्योंकि कलीसिया में भी रहकर उनको राज्य का सुसमाचार नहीं मिलता और चिन्ह चमत्कार नहीं होता। हालेलुया। हालांकि ये होना चाहिए ताकि हम जो वचन में लिखा है वही कार्य में हो सके। आमीन। मैं कोई भी कलीसिया के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन हमें एक समझदारी प्रभु से मिलती है। आमीन। ओके, लास्ट वचन पढ़ूंगा मैं उसी का ही संदर्भ में मत्ती 15 अध्याय 15 वचन 32 पढ़ता हूं मैं। मत्ती का अध्याय 15 वचन 32 पढ़ूंगा। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। तरस से मतलब इंग्लिश बाइबल में लिखा है ही हैड कंपैशन ऑन देम। और इसीलिए यीशु मसीह सारे हृदय में क्या चल रहा है वो जानते हैं, और इसलिए प्रभु को यहाँ पर क्या हुआ? तरस आया, कंपैशन आई, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं। तो आप देखिए कि यीशु मसीह का जब वचन सुनने के लिए जब जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, वे 3 दिन तक, आप सोचिए कितने दिन? 3 दिन तक वे रहे। और बाइबल बताती है कि उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। तो आप सोचिए कि 3 दिन तक वे भूखे थे। कितने दिन? 3 दिन तक। हालांकि प्रभु को क्या हुआ? तरस आया और वो उन्हें वापस नहीं भेजना चाहता था 3 दिन के बाद, क्योंकि वे भूखे थे। हालांकि पूरे 3 दिन तक यीशु मसीह का वचन सुना अद्भुत रीति से, आप सोचिए। और 3 दिन के बाद क्या हुआ? कहीं ऐसा ना हो कि मार के थक कर रह जाए। हालेलुया। तो हालांकि प्रभु ने 3 दिन के बाद उन्हें खाना दिया, और 3 दिन के होने के बाद उन्होंने ऐसे ही नहीं भेजा। अगर भेजते तो मार के थक कर वे क्या हो जाते थे? बेहोश भी हो सकते थे। लेकिन प्रभु ने जो 3 दिन तक वचन प्रचार किए, और 3 दिन तक उन लोगों ने फास्टिंग किया, वो भूखे थे। तो आप सोचिए, प्रभु की उपस्थिति जब रहती है वचनों के द्वारा, तो आपको भूख भी नहीं लगती। आमीन। तो हम देखें किस प्रकार यीशु मसीह, हालांकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास भी इमोशंस थे, इसके लिए प्रभु ने कैसे बताया हमें किस प्रकार चलना। आमीन। और उसी प्रकार आज भी हमें, जब प्रभु ने हमें अभिषेक किया है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, तो हमें भी लोगों की सेवा के लिए मतलब खड़ा रहना चाहिए, ताकि हमें भी तरस आए, ताकि वे लोग भी चंगाई प्राप्त हुए। मत्ती में हमने पढ़ा कि अच्छा, मैं और जगह पे लेके जाऊंगा ताकि वो वचन पूरा हो। मत्ती का अध्याय 14 पढ़ते। मत्ती का अध्याय 14 पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 14 वचन 14। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। तो हम देखें तीन वचन में प्रभु के यीशु को उन पर क्या हुआ? तरस आया, मतलब ही हैड कंपैशन ऑन देम। और उन्होंने एक चरवाहा, अच्छा चरवाहा के जैसा वचन प्रचार किया, एक अच्छा चरवाहा के जैसा 3 दिन तक वचन दिया, ताकि 3 दिन वे क्या थे? भूखे थे। और 3 दिन के बाद उन्हें खाना दिया। और 14 में मत्ती का कि उसने भीड़ देखी और उन पर तरस आया, और उनके बीमारों को उन्होंने क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। तो कैसे प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें भावनाओं के ऊपर, खास करके नेगेटिव इमोशंस के ऊपर निर्णय नहीं लेना है, लेकिन हमें प्रभु के वचन से जो भावना आती है उसके अनुसार
डिसीजन लेना है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विचार को उत्पन्न करेगा और परमेश्वर के विचार परमेश्वर की भावनाओं को उत्पन्न करेगा और परमेश्वर के भावनाओं को उत्पन्न करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आदतें होगी वो आदतें हमारे अंदर आएगी और जब वो आदतें परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसके द्वारा कैरेक्टर आएगा और कैरेक्टर प्रभु मसीह के वचन से ही आएगा। आमेन। और इसके लिए बाइबल बताती थी हम लोग ने पढ़ा कि जैसे हमने आदम का, दैट मीन्स एज वी हैव बोर्न द इमेज ऑफ एडम, सिमिलरली वी विल ऑल्सो बोर्न द इमेज ऑफ द हेवनली, दैट इज कॉल्ड इमेज ऑफ क्राइस्ट। मतलब मसीह का रूप हम ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार हमें चलना है। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। सारे लोग जो सुनते हैं और बाद में भी सुनेंगे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे डिसीजन नकारात्मक भावनाओं के अनुसार ना ले, लेकिन जो आपके वचन के द्वारा जो भावनाएं आती है हम उसके अनुसार निर्णय लें। हम पहला स्थान प्रभु आपके वचन को दे और दूसरा स्थान हम परिवार को दे और तीसरा स्थान हम जो आपकी सेवा से जो आपकी सेवा मिलती है हम वो सेवा कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सारी भलाई के लिए, सारी अच्छाई के लिए। और जैसे प्रभु यीशु आपने तरस खाया उसी प्रकार प्रभु वो हृदय दीजिए हमें ताकि हम भी तरस खाए लोगों के ऊपर, ताकि प्रभु आप हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार करो। और जो इस प्रकार जो कोई बीमार है, रोग है, तकलीफें है, समस्या है, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। मैं आपके जीवन में आशीर्वाद, शांति, आनंद घोषणा करता हूँ और आप प्रभु के वचन में बढ़े। और सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बॉर्न अगेन है, जो यीशु के लहू में शुद्ध होकर बढ़ रही है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनको बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझदारी का आत्मा और प्रगटीकरण का आत्मा मिले, ताकि उनकी आँख खुल जाए, उनके हृदय से जो समझदारी आती है वो खुल जाए और उनका हृदय उजियाले से भर जाए और वे हर कामों में फलदायक बने। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आशीष के लिए। छुए, आप अपना हाथ फैलाइए, स्पर्श कीजिए और चंगा कीजिए, जीवन दीजिए और एक समझदारी दीजिए। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता सभी के साथ रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू।